मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिसेस डलोबे बाय वर्जीनिया वुल्फ। इनके टॉप 100 एमसीक्यूज होंगे। ये सभी एमसीक्यूज हमारे बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होंगे। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि हु इज द ऑथर ऑफ मिसेस डलोबे। जो मिसेस डलोबे है उनकी लेखक कौन है? तो कौन है? वर्जीनिया वुल्फ, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज मिसेस डलोबे पब्लिश। जो मिसेस डलोबे हमारा नोबेल है ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, आपको ये बताना है। तो सी ऑप्शन हमारा होगा इसका 1925 में इसको क्या कराया गया? पब्लिश कराया गया था। ठीक है। और किसके द्वारा? वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा इसको पब्लिश कराया गया। अगर आपसे कभी इसका जॉनर पूछे तो ये एक साइकोलॉजिकल नॉवेल है। और अगर ये पूछे कि इसमें कौन सी टेक्निक यूज की गई है, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इसमें यूज किया गया है। और लिटरेरी पीरियड की अगर हम बात करें तो मॉडर्निज्म में आया है। सेटिंग इसकी तुम्हें पता ही है, वन डे सेटिंग है इसकी। ठीक है। वेडनेसडे की सेटिंग दिखाई जाती है, मिड जून होता है 1923 में, और लंदन में दिखाया जाता है। ठीक है। ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। तीसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जरा एक बार देखो। व्हाट इज द टाइम स्पेन ऑफ द नोबेल मिसेस डलोबे। जो मिसेस डलोबे उपन्यास है उस कितना समय में ये पूरा होता है, कितने समय की कहानी? तो मैंने बताया वन डे, यानी कि पूरे एक दिन में ही खत्म हो जाती है, पूरे एक दिन की सेटिंग है। हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ मिसेस डलोबे। मिसेस डलोबे का मुख्य पात्र कौन है, हीरो कौन है? तो क्लैरिसा डलोबे जो है वो इसकी क्या है? मुख्य पात्र है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लैरिसा डलोबे इज प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट। जो क्लैरिसा डलोबे हैं वो किसकी तैयारी कर रही हैं? तो वो एक पार्टी देने की तैयारी कर रही हैं सबको। सी ऑप्शन हमारा होगा। क्लैरिसा डलोबे लिव्स इन। अच्छा, जो क्लैरिसा डलोबे हैं वो कहाँ रहती हैं? तो वो कहाँ रहती हैं? लंदन में रहती हैं। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। सातवां क्वेश्चन देखो कौन सा है। हु इज क्लैरिसा डलोबेज हस्बैंड। जो क्लैरिसा डलोबे हैं उनके पति का नाम क्या है? तो वो जो जिससे शादी करती हैं वो किससे करती हैं? रिचर्ड डलोबे से वो शादी करती हैं। अच्छा, इससे पहले जो पेट्रोबॉल्स होता है वो इनको प्रपोज कर चुका होता है, लेकिन जो क्लैरिसा डलोबे होती हैं वो पेट्रोबॉल्स के प्रपोजल को क्या कर देती हैं? रिजेक्ट कर देती हैं, और रिचर्ड डलोबे से वो शादी कर लेती हैं। ठीक है। अगला कौन सा है हमारा? नेक्स्ट देखो। हु इज पेट्रोबाल्स। पेट्रोबाल्स कौन है? देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो ये कौन है? क्लैरिसास फॉर्मर लवर दिखाया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो क्लैरिसा डलोबे होती हैं रिचर्ड से शादी करने से पहले किससे प्यार कर रही होती हैं? तो वो पीटरबॉल से प्यार कर रही होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पीटरबॉल्स कौन है? क्लैरिसा का फॉर्मर लवर है, पूर्व प्रेमी है। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। विच नैरेटिव टेक्निक इज यूज्ड इन मिसेस डलोबे। सबसे पहले ही हमने शुरुआत में बता दिया कि इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का प्रयोग किया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। बिग बेन इन द नॉवेल सिंबलाइज। ये जो बिग बेन है वो उपन्यास में किस चीज का प्रतीक है? तो ये पैसेज ऑफ टाइम का प्रतीक है। ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हु इज सेप्टिमस बैरन स्मिथ। सेप्टिमस बैरन स्मिथ कौन दिखाया जाता है? तो वो कौन होता है? ये एक वार वेटरन दिखाया जाता है। ठीक है। युद्ध के समय एक सैनिक होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये सैनिक होता है, और सैनिक में बहुत ज्यादा खून खराबा देख लेने से इसको सेल शॉक की बीमारी हो जाती है, ध्यान बनाए रखना। ठीक है। ये कभी भी होता है। तो कौन सा हमारा? वार वेटरन। आपको बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेप्टिमस सफरिंग फ्रॉम। ये जो सेप्टिमस है उसे कौन सा रोग होता है? तो हम पहले ही बता चुके हैं, मेल्टन इलनेस होती है, यानी कि सेल शॉक नाम की बीमारी होती है, हेलुसिनेशन कह सकते हो। ठीक है। अगला, हु इज सेप्टिमस वाइफ। सेप्टिमस की पत्नी कौन दिखाई जाती है? तो सेप्टिमस की पत्नी रेजिया दिखाई जाती है। कौन होती है? रेजिया। लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी होता है, कौन सा? लुक्रेजिया स्मिथ। ठीक है। ध्यान बनाए रखना। कौन? लुक्रेजिया स्मिथ। ठीक है। ये सेप्टिमस की क्या होती है? वाइफ होती है। तो सारी चीजें आप जोड़ करके समझते चलिएगा। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 14 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखो। इसमें बताया गया है कि सेप्टिमस मेंटल कंडीशन इज अ रिजल्ट ऑफ। जो सेप्टिमस बैरन स्मिथ है इसकी मानसिक स्थिति किस कारण, ये किस तरीके से पागल हो गया,
इसको सेल शॉक नाम की बीमारी हो गई। तो हमने क्या बताया, वर्ल्ड वार फर्स्ट में ये एक सैनिक था, इसने हिस्सा लिया था, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा खून खराबा देखा इस वजह, और इसका एक दोस्त भी होता है, ठीक है, उस दोस्त की इसके सामने ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, ठीक है। और इसके दोस्त का नाम क्या होता है पता है, सेप्टिमस का फ्रेंड जो होता है उसका नाम होता है इवांस, ध्यान बनाए रखना। इसी के सामने उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से ये पागल हो जाता है, सी ऑप्शन। अगला, हु इज सैली सेटन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सैली सेटन कौन है, तो सैली सेटन क्लैरसा की कौन दिखाई जाती है, दोस्त दिखाई जाती है, बी ऑप्शन हमारा होगा। एक एक ऑप्शन को आप नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, विच थीम इज सेंट्रल ऑफ मिसेस डलोबे, मिसेस डलोबे की प्रथम विषय वस्तु क्या है, तो टाइम एंड कॉन्शियसनेस इसकी क्या है, सबसे फर्स्ट थीम मानेंगे, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्लैरसा डॉटर इज, क्लैरसा की डॉटर का क्या नाम है, तो बहुत सिंपल है, 17 साल की होती है, एलिजाबेथ, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, एलिजाबेथ डलोबे कह सकते हो, जिसकी उम्र 17 साल होती है, ठीक है, एक क्लैरसा की और रिचर्ड डलोबे की पुत्री दिखाई जाती है। अच्छा, इसको पढ़ाने के लिए एक लेडी आती है, ठीक है, उनका नाम भी याद रख बनाए रखना, मिस किलमैन होती हैं, जो कि हिस्ट्री की ट्यूटर होती हैं और इसको पढ़ाती हैं। अच्छा, ये प्रयास भी करती हैं एलिजाबेथ को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। ध्यान, सब चीजें आप पूरी स्टोरी को अच्छे से ध्यान बनाए रखना। 18 नंबर की बात करें तो विच वार इन्फ्लुएंस द नॉवेल डीपली, यानी कि कौन सा युद्ध उपन्यास को गहराई से प्रभावित करता है, तो इस पूरे उपन्यास में और किसी युद्ध का जिक्र ही नहीं हुआ, सिर्फ वर्ल्ड वार फर्स्ट का जिक्र हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध का जिक्र हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्त, बी। 19 नंबर का, हु ट्रीट्स सेप्टिमस, सेप्टिमस का इलाज कौन करता है, तो सेप्टिमस का इलाज करने वाला डॉक्टर कौन होता है, तो डॉक्टर हॉलम्स और डॉक्टर ब्रेडसा, ये दोनों होते हैं, ठीक है। पहले ये डॉक्टर हॉलम्स के पास जाते हैं और इसके बाद ब्रेडसा के पास, तो ये दोनों ही, ए और बी बोथ हो जाएगा दोस्तों। अगला, सेप्टिमस कमिट्स, सेप्टिमस क्या करता है, तो ये सुसाइड कर लेता है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, क्लैरसा हियर्स अबाउट सेप्टिमस डेथ फ्रॉम, क्लैरसा को सेप्टिमस की मृत्यु की सूचना किससे मिलती है, तो डॉक्टर ब्रेडसा से मिलती है, किससे, डॉक्टर ब्रेडसा बताते हैं कि मैं इसलिए लेट हो गया क्योंकि हमारे यहाँ एक पेशेंट ने खिड़की से कूद करके सुसाइड कर लिया, और वो खिड़की से कूदने वाला कोई और व्यक्ति नहीं होता है बल्कि सेप्टिमस होता है। अगला, क्लैरसास रिएक्शन टू डेथ शोज, जब मृत्यु पर, यानी कि सेप्टिमस की मृत्यु का समाचार जब वो सुनती है तो क्लैरसा की प्रतिक्रिया क्या दर्शाती है, तो एम्पैथी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला, मिसेस डलोबे इज अ, मिसेस डलोबे किस प्रकार का उपन्यास है, तो हम पहले ही बता चुके हैं, एक ऐसा उपन्यास है, एक साइकोलॉजिकल नॉवेल है, ठीक है, जो कि 1925 में पब्लिश हुआ था और लिखा गया था 1924 में, 1924 में लिखा गया, 25 में पब्लिश हुआ, सारी चीजें ध्यान बनाए रखना। अगला, द नॉवेल फोकसेस मोर ऑन, ये जो उपन्यास है मिसेस डलोबे वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है, ये किस पर अधिक केंद्रित है, तो ये जो एक्सटर्नल थॉट्स, इसमें ज्यादातर इनर थॉट्स चलता रहता है, इसलिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का प्रयोग किया गया है, ठीक है, इनर थॉट्स, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। विच कैरेक्टर सिंबलाइज अथॉरिटी एंड ऑपरेशन, कौन सा पात्र सत्ता और दमन का प्रतीक इसमें दिखाया जाता है, तो वो डॉक्टर ब्रेडसा दिखाए जाते हैं, सत्ता और दमन का प्रतीक होते हैं, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्लैरसा बिलोंग्स टू विच क्लास, क्लैरसा जो होती है वो कौन से क्लास से, अपर क्लास से बिलोंग करती है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 27 नंबर पे, दी नॉवेल इज सेट इन विच सिटी, उपन्यास किस शहर में इसकी सेटिंग दिखाई जाती है, तो लंदन शहर में इसकी सेटिंग दिखाई जाती है, वनडे सेटिंग होती है मिड जून में, ठीक है, 1923 की कहानी है, सारी चीजें एकदम मस्त याद रखो, ठीक है। अगला, नेक्स्ट, पेट्रोवाल्स ऑफन प्लेज विद, जो पेट्रोवाल्स है, ठीक है, किसके साथ खेलता रहता है, तो पेट्रोवाल्स जो है वो नाइफ, यानी कि उसके पास एक नाइफ होता है, खंजर होता है, ठीक है, उसके साथ खेलता रहता है, ऑफन प्लेज विद। अगला, वुल्फ्स राइटिंग नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 31 नंबर पे बोला गया है, क्लैरसा डलोबे गोज आउट टू बाई, जो क्लैरसा डलोबे होती है वो क्या खरीदने जाती हैं, तो फ्लावर्स खरीदने के लिए जाती हैं, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा।
अगला 32 नंबर पे, मिसेस डलोबे सेड शी वुड बाय अ फ्लावर्स हरसेल्फ रिफ्लेक्ट्स, ये पंक्तियां किस चीज का संकेत देती हैं? तो ये इंडिपेंडेंस का संकेत देती हैं कि हम अपना काम कराने के लिए किसी पर भी आश्रित नहीं है। अगर हमको कोई काम करना है तो मैं वो खुद भी कर सकती हूँ। तो ये किस चीज को इंडिपेंडेंस का संकेत करती हैं, इंडिकेट करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। द साउंड ऑफ बिग बैंग रिप्रेजेंट्स, जो बिग बैंग की ध्वनि किसका प्रतीक होती है? तो वो टाइम का प्रतीक होती है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। विच कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद मेमोरीज ऑफ बर्टन, यानी कि बार्टन की यादों से कौन जुड़ा है? तो बार्टन की यादों से कौन जुड़ा है? पीटर। कौन? पीटर। पीटर के साथ दोस्ती होती है किसकी? क्लैरिसा की। ठीक है, तो पीटर वाल्स जो होता है क्लोज फ्रेंड दिखाया जाता है क्लैरिसा का। ठीक, ध्यान बनाए रखना। और साथ ही साथ एक चीज और बता दें कि बंस डिस सेपरेटली इन लव विद हर, क्लैरिसा रिजेक्टेड पीटर्स मैरिज प्रपोजल। ठीक है, अगला, क्लैरिसा रिजेक्टेड पीटर्स। देखो भाई क्वेश्चन आ गया कि क्लैरिसा ने जो है पीटर के मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्यों ठुकरा दिया था? तो ही वाज डोमिनेटिंग, वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था, तो डोमिनेटिंग होने के कारण उसने उसके मैरिज प्रपोजल को क्या कर दिया? ठुकरा दिया। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप सही कर लीजिए, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है, इसी तरीके से हम लोग 100 तक जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए, तुम्हारे लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि एलटी ग्रेड का पेपर हमारा बस होने ही वाला है। इन 15 से 20 दिनों में जिसने जितनी मेहनत कर ली समझ लो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यही 20 दिन है, खूब मेहनत करो, पूरी रात जागो, कुछ भी हो जाए, लेकिन सिलेबस को 2 से 3 बार आप रिवीजन कर लो। 36 नंबर की कहानी क्या है? 36 नंबर पे कहा गया है कि विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स इमोशनल इंटेंसिटी, कौन सा पात्र जो है वो भावनात्मक तीव्रता दर्शाता है? तो बी ऑप्शन होगा हमारा इसमें, पीटर। पीटर एक ऐसा कैरेक्टर होता है इस उपन्यास में, इस नॉवेल में, जो कैसा? एक इमोशनल इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगला, रिचर्ड डलोबे इज अ, जो रिचर्ड डलोबे हैं वो कौन है? एक पॉलिटिशियन दिखाए जाते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी से होते हैं, ध्यान बनाए रखना, कंजर्वेटिव पार्टी से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी कह सकते हो। और ये क्लैरिसा डलोबे के पति होते हैं, यानी कि क्लैरिसा और रिचर्ड दोनों शादी कर लेते हैं, इनसे एक पुत्री होती है जिसका नाम एलिजाबेथ होती है, उसकी उम्र 17 साल होती है। अगला, सेप्टिमस इज हाउंटेड बाई, सेप्टिमस किससे ग्रस्त रहता है? तो सेप्टिमस जो है इज हाउंटेड बाई इवांस, ये क्या है? इवांस, ध्यान बनाए रखना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इवांस कौन होता है? इवांस सेप्टिमस का दोस्त होता है, जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में क्या होता है? मारा जाता है। बस इसी के, जब वो इसको देखता है, इसकी यादों को, इससे याद आती है, जैसे नहीं किसी की याद किसी को पागल कर देती है, वैसे सेप्टिमस को इवांस की यादों ने क्या कर दिया था? पागल कर दिया था। इवांस उसका दोस्त था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो मारा गया, और इसकी वजह से उसको याद आती, हेलुसिनेशन में जिधर भी देखता था उसको इवांस ही इवांस नजर आता था सेप्टिमस को, इसकी वजह से उसको हेलुसिनेशन हो गया। ठीक है, जिसको सेल शॉक कहते हैं। अगला, इवांस बा सेप्टिमस, इवांस जो है सेप्टिमस का कौन था? तो फ्रेंड था, हमने क्या बताया? बी ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग, एक अच्छा दोस्त था, जो कि रेजिया इज ओरिजिनली फ्रॉम, रेजिया का एक दूसरा नाम है, आपको कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है। ठीक है, रेजिया का दूसरा नाम आपको क्या करना है? कमेंट करना है, और उसकी एज भी कमेंट करना है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना कि रेजिया की उम्र कितनी दिखाई जाती है। अच्छा, ये कहां से होती है? तो इटली से होती है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, रेजिया के बारे में एक चीज और बताना है आपको कमेंट में, कि ये किस चीज में स्किल्ड होती है? स्किल्ड का मतलब इसमें कौन सी योग्यता होती है? ठीक है, ये क्या करना अच्छे से जानती है। सेप्टिमस कंसिडर्स डॉक्टर्स एज, जो सेप्टिमस डॉक्टरों को किस रूप में देखता है? तो ऑपरेसर्स के रूप में देखता है, कि वो दमन करता है। ठीक है, ऑपरेसर्स के रूप में। डॉक्टर ब्रैडसा बिलीव्स इन, जो डॉक्टर ब्रैडसा किस में विश्वास करता है? तो प्रोपोर्शन में विश्वास करता है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला, विच थीम कंट्रास्ट्स क्लैरिसा एंड सेप्टिमस, कौन सा विषय क्लैरिसा और सेप्टिमस में विरोध दिखाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सैनिटी वर्सेस इंसैनिटी, सैनिटी वर्सेस इंसैनिटी। क्लैरिसाज पार्टी सिंबलाइजेज
जो क्लैरसा की पार्टी होती है वो किस चीज का सिंबलाइज करती है, तो सोशल यूनिटी का सिंबलाइज करती है। किसको? सोशल यूनिटी को। द नोबेल क्रिटिसाइज, उपन्यास किसकी आलोचना करता है, तो किसको क्रिटिसाइज करता है? मेडिकल अथॉरिटी को। किसको? मेडिकल अथॉरिटी को। क्लैरसा फील्स मोस्ट अलाइव व्हेन, क्लैरसा कब सबसे अधिक जीवंत महसूस करती है, तो एट द पार्टी में। अगला, वुल्फ लिंक्स पास्ट एंड प्रेजेंट थ्रू, जो वुल्फ वर्जीनिया वुल्फ होती हैं वो प्रेजेंट और पास्ट को किससे जोड़ती हैं, तो किससे जोड़ती हैं? अपनी मेमोरी से, अपनी यादों से। विच लिटरेरी मूवमेंट डज द नोवेल बिलोंग टू, उपन्यास किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ठीक है, इसमें कौन सा लिटरेरी मूवमेंट है, तो मॉडर्निज्म। कौन सा? मॉडर्निज्म लिटरेरी पीरियड है इसका। अगला, क्लैरसा इलनेस मेड हर, जो क्लैरसा की बीमारी ने उसे क्या बना दिया, तो क्लैरसा की बीमारी ने उसको डिटैच्ड कर दिया। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। द नोवेल एंड्स विद, उपन्यास का अंत किससे होता है, तो उपन्यास का जो अंत होता है वो किस पे? पार्टी पे। सी, पार्टी हो रही होती है, उस पार्टी के दौरान उसका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। ठीक है। अगला, सेप्टिमस आत्महत्या क्यों करता है? सेप्टिमस कमिट्स सुसाइड बिकॉज ऑफ, तो बता दो एक बार वो क्यों करता है भाई? क्यों करता है? सी, डॉक्टर्स ऑपरेशन के कारण, क्योंकि डॉक्टर ऐसा लग रहा था वो डॉक्टर कम जल्लाद ज्यादा हूं। ठीक है। अगला, क्लैरसा सीज डेथ एज, क्लैरसा मृत्यु को कैसे देखती है, तो वो कम्युनिकेशन से। कैसे? कम्युनिकेशन। सी। अगला, पेट्रोवाल्स रिटर्न्स फ्रॉम, पेट्रोवाल्स कहां से लौटता है, तो पेट्रोवाल्स जो है वो इंडिया से लौटता है। पेट्रोवाल्स की बात करें तो ये भी क्लैरसा का दोस्त होता है और क्लैरसा इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी होती है। इसके बाद पेट्रोवाल्स इंडिया चला जाता है और वहां जो है अपने वहां क्या करता है, एक जो है इंडिया में ही एक शादीशुदा महिला को वो प्रपोज करता है। ठीक है। 54 नंबर का क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, इसमें क्या कहा गया है कि विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रतिनिधि कौन है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ह्यू। ठीक है। कौन है? ह्यू। ह्यू बिट ब्रेड इसका पूरा नाम है। ये एक पॉम्पस दिखावटी दोस्त कह सकते हो क्लेयरसा का। ठीक है। अगला, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लैरसाज रिलेशनशिप विद सैली सेटन, एक इसमें दिखाया जाता है सैली सेटन, ये क्लैरसा का बहुत क्लोज फ्रेंड होता है। ये भी कह सकते हो क्लैरसा और पीटर दोनों का बहुत क्लोज फ्रेंड होता है युवावस्था में। तो वही आपको बताना है। क्वेश्चन ये कहा गया है कि सैली के साथ संबंध क्या दर्शाता है, तो कैसा संबंध है? सप्रेस्ड लव। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सप्रेस्ड लव। अगला 55 के बाद में नेक्स्ट, द नरेटिव मूव्स थ्रू, जो नरेटिव है किसके माध्यम से चलता है, तो सी थॉट्स, विचारों के माध्यम से, है ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसीलिए टेक्निक इसमें यूज हुई है। सेप्टिमस रिप्रेजेंट्स विक्टिम ऑफ, तो सेप्टिमस किसका शिकार हो जाता है, सेप्टिमस जो है वो बार ट्रॉमा का शिकार हो जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि बार ट्रॉमा से मतलब होता है सेल शॉक। अगला, क्लैरसाज मैरिज सिंबलाइज, क्लैरसा का विवाह किसका प्रतीक है, तो क्लैरसा का विवाह सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। क्लैरसा जो है वो एक बड़े आदमी से पावरफुल व्यक्ति से शादी इसलिए करती है जिससे थोड़ा सा वो अपने आप को सिक्योरिटी फील कर सके, सिक्योर फील कर सके। द नोवेल रिजेक्ट्स, उपन्यास किसे अस्वीकार करता है, तो लीनियर नरेशन को वो क्या करते है, ठीक है, रिजेक्ट कर देता है। वुल्फ फोकसेस ऑन, जो वुल्फ होती हैं किस पर ध्यान देती हैं, तो वुल्फ जो है वो फोकस करती हैं इनर लाइफ पे, इनर लाइफ। बी ऑप्शन हो जाएगा। विच कैरेक्टर लव्स अथॉरिटी, कौन सा पात्र सत्ता प्रिय है, तो ब्रेडसा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेप्टिमस बिलीव्स ही कैन, सेप्टिमस मानता है कि ही कैन सेव ह्यूमैनिटी, वो ह्यूमैनिटी को क्या कर सकता है, सेव कर सकता है। क्लैरसा फील्स क्लोज टू सेप्टिमस बिकॉज, क्लैरसा सेप्टिमस से जुड़ाव क्यों महसूस करती है, तो वो महसूस करती है
शेयर्ड सेंसिटिविटी, शेयर्ड सेंसिटिविटी। अगला, रेजिया वांट्स सेप्टिमस टू, रेजिया चाहती है कि सेप्टिमस रिकवर हो। अगला, नेक्स्ट, विच थीम डोमिनेट्स द नोबेल, इस नोबेल की डोमिनेट थीम बताना है आपको, वो कौन सी है डोमिनेट थीम? टाइम। कौन सी है? टाइम। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्लैरसाज पार्टी इज हेल्ड इन, क्लैरसा की पार्टी कहाँ होती है? तो क्लैरसा की पार्टी इवनिंग में होती है, बल्कि होना चाहिए कब होती है, ठीक है, इवनिंग में। अगला, वुल्फ फेमिनिज्म अपीयर्स थ्रू, वुल्फ का नारीवाद किससे प्रकट होता है? तो क्लैरसाज की वॉइस से। सेप्टिमस फियर्स, सेप्टिमस किससे डरता है? तो वो डॉक्टर्स से डरता है। क्लैरसाज वैल्यू, क्लैरसा किसे महत्व देती है? तो क्लैरसा जो है जीवन को महत्व देती है। अगला, द नॉवेल सजेस्ट सैनिटी इज, उपन्यास के अनुसार सामान्यता क्या है? तो सोशल कंस्ट्रक्ट। अगला, वुल्फ कनेक्ट इंडिविजुअल्स थॉट, वुल्फ व्यक्तियों को किससे जोड़ती है? उनके इंडिविजुअल थॉट किससे जोड़ती है? मेमोरी से। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्लैरसा अपने रिफ्लेक्ट्स ऑन, क्लैरसा किस पर विचार करती है? तो क्लैरसा अपनी पास्ट की चॉइसेस पर विचार करती है। सेप्टिमस इज अनएबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ ड्यू टू, सेप्टिमस खुद को व्यक्त नहीं कर पाता क्योंकि उसको बीमारी होती है सेल शॉक बार टॉर्मा की। अगला, डॉक्टर्स रिप्रेजेंट, डॉक्टर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो अथॉरिटी का। बी ऑप्शन। अगला, क्लैरसाज आइडेंटिटी इज शेप्ड बाय, क्लैरसा की पहचान किससे बनती है? तो सोसाइटी, मैरिज, मेमोरी, ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सबसे। मिसेस डलोबे इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी मूवमेंट, मिसेस डलोबे किस साहित्यिक आंदोलन का उदाहरण है? तो मॉडर्निज्म का। सी ऑप्शन, मॉडर्निज्म। और इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया गया है। साइकोलॉजिकल नॉवेल है, 1925 में पब्लिश हुआ है, 1924 में लिखा गया वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। ठीक है, एक दिन की सेटिंग दिखाई जाती है। द टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फोकस ऑन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक किस पर केंद्रित है? तो इनर थॉट्स, इसमें क्या दिखाया जाता है? इनर थॉट्स दिखाए जाते हैं। विच कैरेक्टर सिंबलाइजेस द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ वार, यानी कि युद्ध के मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का प्रतीक कौन है? इसमें तो एक ही है, सेप्टिमस स्मिथ। ठीक है, सी ऑप्शन। क्लैरसा डलोबेज पार्टी मेनली रिप्रेजेंट, क्लैरसा डलोबे की पार्टी मुख्य रूप से किसका प्रतीक है? बी, लाइफ एंड कनेक्शन। सेप्टिमस कमिट सुसाइड एज एन एक्ट ऑफ, सेप्टिमस आत्महत्या किस रूप में करता है? तो वो कैसे कर लेता है? प्रोटेस्ट। सी ऑप्शन। अगला, विच कैरेक्टर इन्फोर्सेस प्रोपोर्शन एंड कन्वर्जन, प्रोपोर्शन और कन्वर्जन किस पात्र से जुड़ा हुआ है? तो बी, डॉक्टर ब्रैडसा। अगला, क्लैरसा फील्स अ डीप कनेक्शन विद सेप्टिमस बिकॉज बोथ, क्लैरसा सेप्टिमस से जुड़ाव क्यों महसूस करती है? क्योंकि दोनों जो है वैल्यू ऑफ इनर लाइफ, वो इनर लाइफ को वैल्यू देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकरिंग मोटिव इन द नॉवेल, उपन्यास में बार बार आने वाला मोटिव कौन सा है? तो बी, क्लॉक्स एंड टाइम। वुल्फ प्रेजेंट्स टाइम एज, वुल्फ समय को कैसे प्रस्तुत करती हैं? तो फ्रेगमेंटेड, कैसे प्रस्तुत करती हैं? फ्रेगमेंटेड। सी, द नॉवेल मेनली एक्सप्लोर्स, उपन्यास मुख्य रूप से किसकी खोज करता है? तो बी, इनर रियलिटी की खोज करता है। सेप्टिमस विजन्स इंक्लूड, सेप्टिमस के दर्शन में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? इवांस। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लैरसाज एटीट्यूड टूवर्ड डेथ इज, मृत्यु के प्रति क्लैरसा का दृष्टिकोण क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, साइकोलॉजिकल। विच थीम कंट्रास्ट मोस्ट शार्पली बिटवीन क्लैरसा एंड सेप्टिमस, क्लैरसा और सेप्टिमस में सबसे तीव्र विरोध किस विषय में है? तो सैनिटी एंड इंसैनिटी।
वुल्फ क्रिटिसाइज विच इंस्टीट्यूशन थ्रू द डॉक्टर्स, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मेडिकल अथॉरिटी, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। डॉक्टरों के माध्यम से वुल्फ किस संस्था की आलोचना यहाँ पे क्रिटिसाइज करती हैं, तो डॉक्टर्स पे सेकू। क्लैरसाज मैरिज टू रिचर्ड प्रोवाइड हर, रिचर्ड से विवाह क्लैरसा को क्या देता है, सिक्योरिटी, वो थोड़ा सिक्योर फील करती है। अगला, द सिटी ऑफ लंदन इन द नॉवेल फंक्शंस एज, उपन्यास में लंदन शहर किस रूप में कार्य करता है, बी सिंबॉलिक प्रेजेंस के रूप में। अगला, पीटर वॉल्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पीटर वॉल्स की विशेषता क्या है, इमोशनल इंटेंसिटी। अगला, क्लैरसा सेंस ऑफ आइडेंटिटी इज शेप्ड बाय, क्लैरसा की पहचान किससे बनती है, मेमोरी एंड सोसाइटी। अगला, सेप्टिमस रिप्रेजेंट्स द फेलियर ऑफ, सेप्टिमस किसकी विफलता का प्रतीक है, बी मेडिकल सिस्टम। अगला, वुल्फ नरेटिव रिजेक्ट्स, वुल्फ की जो नरेटिव है किसे अस्वीकार करती है, तो लीनियर प्लॉट्स को, बी। अगला, क्लैरसास वैल्यू वैल्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट, क्लैरसा किसे सबसे अधिक महत्व देती है, तो लाइफ को, बी ऑप्शन। अगला, द नॉवेल सजेस्ट दैट सैनिटी इज, उपन्यास के अनुसार सामान्यता क्या है, सोशली डिफाइंड, सोशली डिफाइंड। अगला, सेप्टिमस डेथ ब्रिंग्स टू क्लैरसाज अ सेंस ऑफ, सेप्टिमस की मृत्यु क्लैरसा में किस भावना को जन्म देती है, क्लैरिटी की, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। मिसेस डलोबे क्वेश्चंस ट्रेडिशनल आइडियाज ऑफ, मिसेस डलोबे पारंपरिक विचारों पर प्रश्न उठाता है, किस पे, फैमिली सॉरी मैरिज एंड नॉर्मल नॉर्मेसी, ठीक है, बी ऑप्शन। और आज का लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, मिसेस डलोबे कैन बेस्ट डिस्क्राइब एज अ, मिसेस डलोबे को सबसे सही कैसे वर्णित किया जा सकता है, तो साइकोलॉजिकल मॉडर्निस्ट नॉवेल, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।